नहीं समझ रहे हो फेरित? मुझे इस मौजू पर बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मैं कुछ मालूम नहीं कर सकी। जब भी कोशिश करती हूँ टाल देती है। अरे तुम्हें क्यों कुछ मालूम नहीं हुआ सोना? सोना, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कुछ तो गलत हो रहा है। मैं सरान को जानता हूँ, वो जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। सोना, शायद वो मजीद तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अरे क्या मतलब है इस बात का, बताओ ना मुझे। नहीं मालूम मुझे, क्या पता वो किसी और को जानने में दिलचस्पी रखती हो। ये नामुमकिन है सोना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दिमाग खराब मत करो मेरा, हद होती है। जब मैंने तुमसे कहा है कि मुझे मालूम करके बताओ तो मालूम करो। ठीक है ठीक है, अभी तक हमें सुकून से बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला है। हम सुकून से तभी बात कर सकते हैं जब अकेले होंगे। ठीक है ना, तो फिर हम कल मिलकर बात कर लेते हैं, क्या कहते हो? हाँ, यही बेहतर रहेगा। ठीक है, जो भी करना है, जहाँ बात करनी है बैठना है बैठो, लेकिन इस मामले को हल करो। सोना, कैसे समझाऊं मैं पागल हो रहा हूँ सच में, समझी ना? चलो चलो मेरी प्यारी साली साहिबा, लग जाओ काम पर। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। उफ। अबदीन, क्या खबर है कि तुमने उस लड़के के बारे में मालूम किया जो सरान के साथ था? हाँ की है। तुम्हें याद है काजिम ने सहरान को एक झोपड़ी में कैद करके रखा हुआ था। ये उस शख्स का भांजा है जिसने सहरान की मदद की थी। हाँ, तो सहरान उस लड़के के साथ क्यों है? क्या वास्ता है इसका उससे? गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अभी आगे सुनो। उस लड़के का अपने मामू के कामों से कोई ताल्लुक नहीं, सुना तुमने? वो अपनी अलग जिंदगी गुजार रहा है, उसके बारे में कुछ मशकूक नहीं मिला। लगता है तुम्हारी छानबीन थोड़ी कमजोर हो गई आबदीन। हाँ, याद रखना कि हर किसी ने कोई ना कोई गलत काम किया है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा छानबीन कर लेता हूँ उसकी, तुम फिक्र मत करो, समझे? वो जो लोकेश है और पता नहीं पोकेश है, क्या नाम है उसका मुझे नहीं मालूम, मगर हमारी भी अंत में बहुत ज्यादा जान पहचान है, तो उसके बारे में मालूम करो जल्दी। ठीक है, चलो। अकन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे इस बात का अंदाजा है कि मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी मदद मांग ली है। मुझे अंदाजा है इस बात का, मगर ऐसा करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कल मिलते हैं और मिलकर इस बारे में तफसील से बात करते हैं। क्या यकन था? हाँ, वो ही था। क्या कहा? उसने अभी तो ठीक कहा है आपा, मान गया है वो। हाँ। कल मिलने के लिए अब आप पे मुनस्सर है। फेरित को वो जगह बता दीजिएगा। ठीक है। ओह, शुक्र है खुदा का, शुक्र है। ओह, शुक्र है वो मान तो गया। शायद ये सब अच्छे के लिए है सहरान। मतलब हमें नहीं मालूम। यानी देखो हमने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया। जो चीजें अच्छी लगती थी वो हमारे लिए मुसीबत बन गई। तो शायद जो चीजें बुरी लगती हैं वो अच्छी साबित हो जाए। ये कुर्बानी और साहब के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी आपा। यही ठीक है।
बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें वाकई मेरे साथ चलना है तो उसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, ठीक है? समझ गई? बिल्कुल सरदार, बस अपने किए हुए वादों में पूरे उतरना। दरवाजा बंद करो। ठीक है, मैं बस निकल रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। आराम से, क्या हो गया? मजाक कर रहा था। सैरान, देख लो, इस सब की बात पीछे नहीं हटा जा सकता। और आन साहब को कुछ नहीं होना चाहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे आपा। हमने पहले ही अपना जहन बना लिया है। अकन भी आ गया है। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। हम सब कुछ संभाल लेंगे सैरान, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। मुझे तो ये लड़का अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ धोखा नहीं देगा हमें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो इजाजत ली तुमने अपने बाबा से बाहर जाने के लिए? ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कारकर्दगी बेहतर हो गई है तुम्हारी। या अल्लाह, बेटा इतना खामोश क्यों बैठे हो तुम? मुझे तुम्हें देखकर परेशानी हो रही है, आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अंकल, मैं ज्यादातर खामोश रहना ही पसंद करता हूँ। इधर उधर की बातें करने से इंसान बेहतर है कि चुप ही रहे। जबरदस्त, बहुत खूब, अच्छी तरबियत हुई है तुम्हारी। तुम काफी सुलझे हुए लड़के हो, लेकिन यहाँ देखो, तुम और सैरान एक दूसरे से कितने अरसे से मिल रहे हो? हाँ, कब से एक दूसरे के साथ घूम रहे हो? हाँ, ये सब क्या चल रहा है? देखो, आगा और मैंने तुम दोनों की शादी की रजामंदी दे दी है, लेकिन अकिन, मुझे जानना है कि तुम्हारा अपना क्या ख्याल है। अकिन, देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूं लड़के, पूछ रहा हूं मैं तुमसे कुछ, खामोश क्यों हो तुम? देखो, जो बात है मुझे सच बताओगे तुम, ठीक है? वो लोग कहते हैं ना कि दामाद कुछ हद तक अपने ससुर जैसा होता है। अब सब सच बताओ मुझे, मेरी बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अंकल, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो आपके कदमों के नीचे की खाक हूं बस। अगर आप मुझे अपने घर का दामाद बनाना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी इस बात को कबूल करूं। अरे बस में करो, हमेशा इस बात को तुम बीच में क्यों लेकर आ जाते हो? हाँ, मैं समझता हूँ इस बात को कि तुम बड़ों का एहतराम करते हो। मैं ये नहीं पूछ रहा तुमसे, मैं सैरान की बात कर रहा हूँ तुमसे। देखो मेरी तरफ, मेरी बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सैरान तो बर्फबारी के गाले की तरह है। वो दिखती तो है लेकिन हाथ में आते ही गायब हो जाती है। उसकी सादगी बर्फ की तरह है और गुस्सा आग जैसा। उसका गुस्सा काबू में नहीं आता। सैरान को लगता है कि वो मेरी तरह है, लेकिन अंकल मैं आपसे वादा करता हूं कि उसके गुस्से को काबू करके उसका दिल जीत लूंगा। अंकल, मैं आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। तैयार हूं मैं, हम जा सकते हैं। अंकल, इजाजत दे तो हम बाहर जाना चाहते हैं। इधर आओ बेटा, मेरे करीब आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जाओ बेटा, खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो। और हाँ, बात सुनो मेरी, मैंने तुमसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सारी सैरान से करनी है तुम्हें। ऐसी बातें औरतों को बहुत पसंद होती हैं।
जाओ मेरे शेर। शुक्रिया अंकल आपका। हाँ ठीक है जाओ। खुदा हाफिज। जाओ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा देखो तो सही कैसी बातें कर रहा था। ये तो रोमानवी शेर निकला। क्या है? ओ क्या है? ये बांध देने का कौन सा वक्त है तुम्हारा? हा? क्या भूख लगी है? रुको आ रहा हूं मैं। हाँ ये लो, आ जाओ खाना खाओ। आप पहले दाना खा लो फिर मुर्गियों के पीछे भागना। हाँ ये लो। लो खाओ। ये लो खाओ दाना, मजे करो और अब शोर मत करना। जितना दाना खाना है ये लो खाओ। आ जाओ इधर आओ, ये लो मजे करो। सहरान अब पहले जैसी सहरान नहीं रही फेरित। तुम्हें उससे बात करके अंदाजा हो गया होगा, लेकिन ये नॉर्मल है। तुमने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया? नहीं सोना, तुम गलत हो इस बार। अगर सहरान की जहां तक बात है तो मैं जानता हूँ वो ऐसी ही है। उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो मुझसे, लेकिन तुम मुझे कभी भी इस बात पर यकीन नहीं दिला सकती कि सहरान बदल चुकी है। ओके? ऐसा नहीं है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती फेरित, वो बस अब तुमसे मोहब्बत नहीं करना चाहती। तुम कहना क्या चाह रही हो सोना? जो कहना है साफ कहो ना मुझसे। मतलब वो अब मजीद तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हें भूलना चाहती है वो। देखो उसने अकन से मिलना शुरू कर दिया है और ये कोई दिखावा नहीं है। कल रात उसने मुझसे कहा कि वो अकन को जानना चाहती है। जाहिर है अभी तो फिलहाल दोस्त की हैसियत से। अब दोस्ती कहाँ से आ गई? कैसा दोस्त होना? वो उसका दोस्त नहीं बन सकता। दिमाग खराब मत करो मेरा। क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो फेरित, सहरान के ख्वाब मुख्तलिफ हैं, उसकी तवक्कुआत भी मुख्तलिफ है। वो तुम्हारी और मेरी जैसी नहीं है जो हाल में जीती है, वो एक ख्वाब में जीती है। वो हमेशा से ऐसी ही है और जो कुछ भी उसके साथ अब तक हुआ है उसके बावजूद भी अभी भी उसी जिंदगी से कुछ उम्मीद है। जिंदगी से तो मुझे भी काफी उम्मीदें हैं ना सोना, और मेरे भी तो कुछ ख्वाब है जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। मगर नहीं, तुम्हें तो बस सहरान के बारे में सोचना है सोना। ये भी तो सोचो। समझ गए, लेकिन अब तुम सहरान के ख्वाबों का हिस्सा नहीं रहे फेरित। सोना जा, प्यारी सोना, देखो अगर जो कुछ भी हुआ था अगर वैसा ना हुआ होता तो क्या तुम्हें लगता है कि सहरान मुझे कभी भी छोड़कर जा सकती थी? बताओ ना मुझे। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब वो तुम्हारे साथ खड़ी थी तो उसने क्या कुछ सहा था? उससे कैसा लगता होगा? उसने कल रात मुझसे कहा कि हम एक दूसरे के साथ बहुत लापरवाह थे। हमने अपनी मोहब्बत को संभाल कर नहीं रखा, हमने उसकी हिफाजत नहीं की, हमने उसके लिए एक ऐसी दुनिया नहीं बनाई जिसमें वो सुकून से परवान चढ़ सकती। सोना यार, सहरान ने ये सब कुछ कहा तुमसे? हाँ, शायद अंदर से वो वाकई ऐसा महसूस करती है फेरित। मुझे लगता है वो सही कह रही है। देखो पिछली दफा जब हम समंदर पर थे तो मैंने तुमसे कहा था कि अब वो सब एक हो गए हैं, याद है तुम्हें? लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था। अम्मी, बाबा, आंटी, सहरान, अब सब आपस में मजाक करते हैं, जानते हो तुम? हंसते हैं, खुश रहते हैं। अब वो सब एक खानदान बन चुके हैं फेरित। और सहरान के भी मुस्तकबिल में बहुत सारे ख्वाब हैं, और सहरान के इन ख्वाबों में फेरित तुम नहीं हो। हमारे दरमियान अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सोना, समझ आई तुम्हें? मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा सोना। ना तो हम दोनों के ऐसे ख्वाब हैं और ना ही ऐसी जिंदगी कि जिसमें हम दोनों एक दूसरे से अलग रह सके। क्यों फेरित? क्या उससे खुश रहने का हक नहीं है? हाँ ठीक है, शायद तुम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत करना सीख दिया, लेकिन एक दूसरे को खुश रखना कभी नहीं सीखा। ये बात मुझे कल समझ आई। सोना जान, सहरान और मैं जब तक खुश नहीं रह सकते जब तक एक दूसरे से अलग है। तुम मेरी ये बात समझ नहीं रही हो लगता है। देखो मुझे इस बात पर कभी यकीन नहीं आ सकता कि सहरान मेरे बगैर खुश रह सकती है। क्या अपनी आंखों से देखना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन नहीं था जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लिया मैंने।
क्या कह रही हो तुम? ये क्या दिखाना चाहती हो तुम मुझे? वो लड़का सहरान को नाश्ते पर लेकर गया है, कल की बात का दिल रखने के लिए। वो मेरी मौजूदगी में वहां आया था। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गए हैं। ये बात अब बता रही हो तुम मुझे? हाँ, कहाँ है? फेरित, देखो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, लेकिन तुम वहां कोई हंगामा नहीं करोगे। शायद जब तुम अपनी आंखों से देख लोगे तो समझ जाओगे कि मैं वहां क्यों लेकर जा रही हूँ। सोना, वो दोनों कहाँ हैं? अगर यूं ही इधर उधर देखती रहोगी तो लोग समझेंगे कि हमारे बीच झगड़ा चल रहा है। तो मुझसे नजरें चुराने के बजाय सुकून से बैठ सकती है। घबराहट हो रही है मुझे। तो कुछ और सोचो फिर। सोचो तुम्हारे बाबा कितने खुश हैं। शायद हमें लोगों की खुशियां देखकर ही खुश हो जाना चाहिए। तुम्हें क्यों भला? तुम्हें तो अपने अंकल को खुश करना है, इसलिए तो मदद के लिए तैयार हुए हो। सहरान, तुमने मुझसे मदद मांगी थी और अब तुम ही मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूं। माफी चाहती हूं मैं। सही कहा तुमने, मगर दूसरी तरफ तुम्हारे अंकल हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरे अंकल को अंतिम से बुलवाने वाले तुम्हारे बाबा हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां अपनी खुशी से नहीं हैं। आपा का मैसेज आया है, आ रहा है वो। कहते हैं कुछ लोग, तुम्हारी जरा सी मेहनत वो कर सकती है जो लाखों झूठ नहीं कर सकते। तो चलो शुरू करते हैं। खाना चाहोगी? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सहरान, ये मैं तुम्हें पेट भरने के लिए नहीं, मंसूबे के लिए खिला रहा हूं। हाँ, सही कहा, शुक्रिया। किससे मैसेज कर रही हो? वो मैं काया को मैसेज कर रही थी, कोई जरूरी बात नहीं। हाँ, देखो देखो वो रहे। ओह मेरे खुदा, मुझे सब्र दे मेरे रब, क्या करूं मैं? नहीं सोना, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। क्या हो रहा है ये? तुम तो कह रही थी ये सिर्फ दोस्त है ना, और सिरान तो सबके सामने सिर्फ नाटक कर रही थी ना उस वक्त। मुझे नहीं पता फेरित, मेरा मतलब अगर वो दिखावा कर रही है तो इसलिए कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ ना, उसके पीछे आना बंद कर दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दिखावा कर रही है, क्योंकि सहरान ऐसी लड़की नहीं है। सहरान कैसी लड़की है मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ सोना। अंतिम में भी वो ऐसी ही थी, तुमसे पहले भी सहरान ऐसी ही थी, यूसुफ के साथ। इसलिए अगर ये सब सच निकले तो हैरान मत होना। हाँ। अरे ये लोग, ठीक है। फेरित साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि सहरान साहिबा यहाँ पर है? सहरान साहिबा के नए रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे आप? सहरान साहिबा, इनका नाम क्या है और आप दोनों साथ कब से हैं? हटो यहाँ से, रास्ता दो। सहरान देखो, ये बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। फेरित, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना। चलो सहरान। हाथ मत लगाना इसे, समझे?
सेरान, मत करो ऐसा, खुदा के लिए चलो यहां से। सेरान, मत करो हम दोनों के साथ ऐसा। चलो चलो चलते हैं यहां से, चलो चलते हैं। या तो फैरिद से तलाक लेकर तुम मेरे भतीजे से शादी करो, या फिर औरहान के मरने का इंतजार करो। सेरा, या फिर औरहान के मरने का इंतजार करो। सेरान, प्लीज मत करो हमारे साथ ऐसा। सेरान, सेरान साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप दोनों को एक साथ कितना अरसा हो गया है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सेरान साहिबा, आपने फैरिद के बजाय इनका हाथ थामा है, इस बारे में क्या कहेंगी? आप दोनों एक साथ कब से हैं, बताइए। सेरान साहिबा, क्या हम आप दोनों को एक साथ दोबारा देख सकेंगे क्या? सेरान साहिबा, कुछ तो बोलिए। सेरान साहिबा, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप दोनों आप ऐसे नहीं जा सकते। आखिर आप दोनों कब से एक साथ हैं? सेरान साहिबा, हम आपसे जवाब सुनना चाहते हैं। सेरान साहिबा, अपना कैमरा दिखाओ मुझे जल्दी। बंद करो सब। मैंने कहा क्या तुम लोग मुझे अपना कैमरा दिखाओगे? फैरिद साहब, हम तो बस अपनी नौकरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। किस बात की नौकरी? हाँ, कैसी नौकरी? एक बात बता दूं मैं तुम्हें, तुम ये वीडियोस पोस्ट नहीं करोगे, समझ गए? आपको ये सब कुछ बोलने का हक नहीं है। लगता है तुम्हें समझ नहीं आई। अभी बताओ मैं तुम्हारे किस बात का हक है? फैरिद साहब, ये गलत है, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। पुरसुकून हो जाओ, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाओ? नहीं हो सकता, मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, बहुत हो गया, बस करो। वो अभी तक मेरी बीवी है, बीवी है मेरी। खुदा के लिए सब मत करो फैरिद, संभालो खुद को। यार सुना, तुम्हारी बहन मेरे साथ क्या करी तुमने देखा नहीं? देखा मैंने, हाँ फैरिद देखा। खुदा के लिए गाड़ी में चलो मेरे साथ फैरिद, बस करो फैरिद, खुदा के लिए मैं मिन्नत करती हूँ, पुरसुकून हो जाओ, बस करो, चलते हैं यहाँ से। चलो, खुदा के लिए बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी, बस अब चलो चलो, आओ जल्दी चलो फैरिद, आ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है फैरिद, पुरसुकून हो जाओ, बस करो। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ फैरिद। यार सुनाओ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं बात सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? ठीक है फैरिद, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ, हम किसी खामोश जगह पर चलते हैं, वहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे, ठीक है? खुदा के लिए चलो, अपने आप को संभालो, गहरी सांस लो। देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना, मैं स्टार्ट करी हूँ। हाँ चलो, अब गहरी सांस लो, हाँ, और बाहर छोड़ो, शाबाश। चलो अपनी सीट बेल्ट पहन लो, चलो शाबाश, कहीं चलते हैं, वहाँ आराम से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो, बस अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है फैरिद? ठीक है, हाँ, पुरसुकून हो जाओ, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। चलो चलते हैं, चलो चलो यहाँ से। ठीक हो तुम? अब तो यकीन हो गया होगा ना उसको, क्या कहती हो? सेरान, रो मत सेरान, पुरसुकून हो जाओ। अब अंजाम तक पहुंचने के बाद तुम्हें रोना नहीं चाहिए, चुप हो जाओ। उससे बहुत तकलीफ पहुंचाई,
बहुत ज्यादा। मैंने उसकी आंखों में देखा था जब उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। उससे उम्मीद थी मैं उसके साथ जाऊंगी, मेरे हाथ थामने के इंतजार में था। सैरान, चलो बस चुप हो जाओ तुम। एक गहरी सांस लो, ठीक हो जाओगी तुम। पानी पी लो, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। ये लो। बस अब चुप हो जाओ। ठीक तो होना पड़ेगा मुझे। मैंने सही किया उसके बाबा के लिए, यही बेहतर था। सही कह रही हो तुम, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था तुम्हारे पास। यहाँ कुछ महसूस हो रहा है। वो ना गुस्सा है ना नाराजगी, खालीपन महसूस हो रहा है, बेबसी का आलम है। मुझे नहीं मालूम इस सबसे कैसे बचूं, क्या करूं मुझे नहीं पता। उलझ गई हूं बुरी तरह। जाहिर सी बात है, इंसान चाहे कुछ भी कर ले अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा दिल और दिमाग कितनी आजमाइशों से गुजर रहा है। फिलहाल लगेगा कि वो जीत गया है, हर मुश्किल से निकल आया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसका पछतावा और अफसोस बढ़ता जाएगा। सैरान, ये तुम पर मुनहसर है कि ये जिंदगी कैसे गुजारना चाहती हो तुम। रोकर, अफसुर्दा होकर, चीख कर, चिल्ला कर, मगर एक बात याद रखना, तुम जो चाहो हासिल कर सकती हो। यह फैसला तुम्हें खुद के लिए करना होगा, खुद की खुशी के लिए। सही कहा, इस सब से निमटना होगा मुझे। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सैरान, अगर तुम चाहो तो हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। मैं बस घर जाना चाहती हूँ इस वक्त।